हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। और गाइस आज मैं अभी आपको नहीं पूछूंगी। आज फ्राइडे है बोल रही है माही। मैं डेली आपको पूछती हूँ कौन सा डे है। ब्लॉगिंग मैं करती हूँ और आपको पूछती हूँ कौन सा डे है। आज है फ्राइडे एंड आज की डेट है 20। और गुड इवनिंग गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और एक मिनट, ये कब से मुझे दिख रहा है ये वाला और ये कप कल रात से है, अभी सुबह से नहीं। और सुबह मैंने उठा के रखा था वहाँ पे, बट मतलब एक मिनट में लाइट ऑन कर देती हूँ। अभी शाम हो गई है, लाइट्स ऑन कर देती हूँ सारे। और हाँ, कल ना आज सुबह मैंने ये उठा के रखा था। मैंने सोचा चलो, ये पार्सल की पॉलिथीन भी थी पड़ी हुई वहाँ पे, और मैंने सोचा थोड़ी देर के बाद मैं इसे गैस तो ऑफ है, बट गैस की स्मेल कैसे आ रही है पता नहीं। तो मैंने सोचा इसको फेंक देती हूँ और इसे भी उठा के रख देती हूँ, बट ये सुबह से वहाँ पर ही पड़ा है। और आज सुबह से व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर पाई। व्लॉग अभी स्टार्ट किया है, उसका रीज़न ये है कि मेरे जो दाढ़ है, दाढ़ ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दांत, दांत नहीं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। आप हिंदी हो ना। अभी हाँ, ये पीछे का, मतलब पीछे का जो बड़ा दांत होता है ना, वो टूट गया। नहीं पागल, मेरी क्या उम्र है क्या टूटने की दांत अभी। या तो मैं बुढ़ी भी नहीं हुई हूँ और ना तो मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ कि मेरे दूसरे दांत आ रहे हैं। अद्विक देखो क्या कर रहा है। तो मैं क्या बोलने वाली थी कि जो पीछे की दांत है, मतलब पीछे का जो दाढ़ी बोलते हैं मराठी में, आप समझ लीजिए क्या बोलते हैं उसे। तो वो बहुत पेन कर रहा था, तो मैं सोचा चलो रेस्ट करते हैं। आज सुबह से मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, बट रेस्ट कहाँ हो पाती है, मतलब रेस्ट तो नहीं हुई, नींद नहीं आई मुझे, बट मैं लेटी हुई थी एक्चुअली। दांत के पेन में कोई रेस्ट नहीं करता है, बट चलो। और ये पता नहीं, ऐसे सूजा सूजा सा लग रहा है यहाँ पे मुझे, और बहुत ज़्यादा पेन कर रही है अंदर से, बट क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा उसके लिए। और हाँ, मैंने आज कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, मतलब खाना वाना तो बनाया, वो तो डेली का ही होता है, मतलब दूसरा कुछ नहीं किया। ब्लॉगिंग छोड़ के दूसरा क्या करती हूँ मैं, तो बस यही किया। और हाँ, मैंने की एडिटिंग, सुबह सुबह एडिटिंग की, और फिर सुबह वीडियो अपलोड किया। कौन सा वाला, वो इसका हाँ, लिविंग रूम टूर वाला। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लीजिए, क्योंकि लिविंग रूम टूर आप कब आप बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि होम टूर करो, होम टूर करो, तो फाइनली लिविंग टूर कर दिया है मैंने। होम टूर भी आ जाएगा। और आपकी रिक्वेस्ट मुझे याद रहती है, बट टाइम ही नहीं मिलता है यार, क्या करूँ मैं समझ में नहीं आता मुझे। मतलब रिक्वेस्ट तो याद रहती है मुझे, और किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की है, बहुत बार रिक्वेस्ट आई है इसके वार्डरोब टूर की, बट वो वार्डरोब टूर भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। और कर पा रही हूँ नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कर पा रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा वार्डरोब जो है वो थोड़ा सा मेसी है। यहाँ का भी लाइट ऑफ कर दिया, अभी मैं यहाँ से गई और यहाँ का भी लाइट ऑफ कर दिया। हाँ बराबर है, मैंने उनको बता के रखा है कि जहाँ पर यूज़ नहीं है वहाँ का लाइट ऑफ कर दिया करो। और हाँ, मैं आपको वार्डरोब दिखा देती हूँ मेरा कि कितना मेसी है। ये देखो, सही ढंग से नहीं लगाया है, लगाया था 2-4 दिन के बाद, 5-6 दिन के बाद ऐसे के ऐसे ही हो जाता है देखो। और ये ऊपर सारे प्रोडक्ट्स आए हुए थे, तो वो पूरे प्रोडक्ट ही है पर्पल के सारे। हाँ, सारे प्रोडक्ट ही है। ये देखो, ये रेडी हो गया है। रेडी काय का, ये पूरा आगे बाल कर दिए इसने, उसने खुद ही किया है। ऐसे दिखाना था क्या आपको। हाय बोल दो फिर। हाय, लव यू। व्यू। हाँ, तो ऐसा है मेरा वार्डरोब। तो इसी वजह से अभी इसका क्या दिखाऊं मैं आपको, टूर कहाँ पे क्या रखा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ना मेरे वार्डरोब में बिल्कुल जगह नहीं है अभी। और मुझे जगह खाली करनी है, उसमें से जो भी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए है वो मैं या तो किसी को दे दूंगी, या दूसरे कबर्ड में रखूंगी, या क्या करना है मुझे, जो मैं नहीं पहनती हूँ, या क्या करना है मुझे वो डिसाइड करूंगी। अभी दिवाली भी आने वाली है, तो क्लीनिंग ही करनी है मुझे, तो क्लीनिंग मैं स्टार्ट करूंगी अभी वार्डरोब से ही। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो उस टाइम ही मैं आपके साथ वार्डरोब शेयर कर दूंगी मेरा। और
और किसी ने और भी रिक्वेस्ट की है किसी चीज़ की। हाँ, किसी ने चीज़, हाँ वो इसकी क्या बोलते हैं तो क्या लॉन्ड्री रूटीन की। तो लॉन्ड्री रूटीन के लिए भी मैंने अभी मैं वार्डरोब शेयर कर दूंगी, तो उस टाइम जो कपड़े निकलेंगे तो मैं आपके साथ वार्डरोब वो लॉन्ड्री रूटीन भी शेयर कर दूंगी मेरा। और यार मुझे रिक्वेस्ट तो आपकी याद रहती है, बट मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है। उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। और प्रॉपर मतलब कैसा होता है कि सुबह अद्विक को छोड़ो, माही के लिए तैयार करो टिफिन, अद्विक के लिए तैयार करो टिफिन, उसमें ही टाइम चला जाता है पूरा। और उसके बाद वो आते हैं, तो रूटीन ऐसा ही है मेरा। और आपको क्या दिखा सकती हूँ मैं। तो बस मैं करती हूँ ट्राई। और दिवाली भी आने वाली है तो क्लीनिंग भी स्टार्ट करनी है, बाकी का भी सब कुछ करना है। इसकी क्या क्या बोलते तो अपना किचन की भी क्लीनिंग करनी है। और मैंने आज ज़्यादा ही थोड़ा सा विंग लाइनर लगा लिया है, तो इसीलिए मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि ये देखो मतलब इतना लंबा मैं डेली नहीं लगाती हूँ, बट आज ज़्यादा ही खींचा मैंने वो, इसी वजह से ज़्यादा ही लग रहा है ये। और हाँ, आप लोगों को लिविंग रूम टूर कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि और हाँ यार मुझे इतना टेंशन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों का, कि आप लोग बताते भी नहीं हो कि हमें नोटिफिकेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कि मैं आपसे कम्युनिटी पे पूछती हूँ, कम्युनिटी पे भी आप आंसर नहीं करते हो। आंसर कुछ कुछ लोग आंसर करते हैं, बट जिनको नहीं मिलता है वो कैसे आंसर करेंगे। बट फिर भी मतलब आपने बताना चाहिए मुझे, ब्लॉग की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो एक बार आप क्या करो, ब्लॉग की अगर नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है मेरे, तो आप ऐसा करो कमेंट वो अनसब्सक्राइब करो, फिर सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को क्लिक करो, तो उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि व्यूज़ इतने कम हो रहे हैं मेरे, दिन ब दिन व्यूज़ कम हो रहे हैं, लोगों के व्यूज़ बढ़ते हैं रेगुलर ब्लॉगिंग से और मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं। पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे, इतना टेंशन आ रहा है। इतनी मेहनत करती हूँ मैं और व्यूज़ कम आते हैं तो मुझे बहुत टेंशन आ जाता है। क्योंकि बाकी के यूट्यूबर का मुझे इतना ये नहीं है, बट फिर भी बाकी के यूट्यूबर के कंपैरिजन में ना मेरे व्यूज़ इतने कम आते हैं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, रेगुलर वीडियोस अपलोड करती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। और आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है या नहीं ये भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। आप भी सजेस्ट करो मुझे कि क्या करूँ अब। और हाँ चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। और आप ही हो सब कुछ, तो आप ही करोगे। और बस अभी, और हाँ मैं आपको कुछ दिखाने वाली थी। तो ये पार्सल आया है इतना बड़ा, आप देख सकते हो, ये इतना बड़ा पार्सल है। ओ माय गॉड, इतना लंबा सा पार्सल है। और इसमें क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ इसमें क्या है। और सबसे पहले मैं अपने लिए बनाती हूँ ग्रीन टी, उसके बाद कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, उसके बाद हम लोग पार्सल खोलेंगे, क्योंकि मैंने भी अभी तक पार्सल खोला नहीं है। इतने बड़े पार्सल में क्या है वो आपके साथ शेयर तो करना बनता ही है। और हाँ अद्विक क्या कर रहे हो? अच्छा बाहर हो, मुझे लगा इधर है। इधर स्टोर रूम में जाता है ना कुछ ज़्यादा के काम करता है, कुछ भरनियाँ खोल देता है, दालें वाले गिरा देता है, कुछ ना कुछ करता है ये इसी वजह से मैं सोचती हूँ कि ये स्टोर रूम में ना जाए। और हाँ बस चलिए अभी ग्रीन टी बनाती हूँ जल्दी से। ये तो कप खाली नहीं है, एक मिनट। तो आपका क्या चल रहा है मुझे ज़रूर बताइए। मेरा तो आपको दिन का पता ही रहता है क्या क्या हो रहा है। और आप में से बहुत से लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं आजकल यार, कमेंट किया करो, मतलब टच में रहोगे आप लोग। और मुझे भी पता चलेगा कि मैं तो आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी लाइफ, आप भी शेयर किया करो। और हाँ आप मुझे इंस्टा पे अगर फॉलो कर सकते हो तो वहाँ पर फॉलो करो। आपको अगर मुझसे बात करनी है तो वहाँ पर भी आप मुझसे बात कर सकते हो। जिसने जिसने फॉलो किया है तो वो तो मुझसे बात करते ही है, और मेरे लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, खास है वो लोग। ऐसा नहीं है कि मैं बात नहीं करती हूँ वहाँ पे, मैं सबसे बात करती हूँ। जिन लोगों ने इंस्टा पे मुझे फॉलो किया है तो उनको तो पता ही है कि मैं बात करती हूँ सबसे। तो इंस्टा पे भी फॉलो करो, और उसका लिंक तो मैंने दे ही दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ग्रीन टी बन जाएगी उसके बाद
और हाँ, मैं आपसे अभी आज क्या खाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो है बट डेली डेली वही ब्राउन ब्रेड एंड बटर। तो अभी मैं सोच रही हूँ मेरे लिए वो बनाऊँ ओट्स। यहाँ पर ओट्स पड़े हैं, इसमें ये चॉकलेट के डिब्बे में रखे हैं मैंने ये वाले ओट्स। तो ओट्स पड़े हैं तो मैं अभी ओट्स बना लूँगी, मसाला ओट्स। और आप भी रेसिपी सीख लोगे, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है रेसिपी बट वेट लॉस के लिए अच्छा है ओट्स बनाना, मतलब खाना। और उसके लिए फाइबर भी बहुत ज़्यादा रहता है और अच्छा होता है उस वेट लॉस के लिए, जल्दी वेट लॉस होता है। अगर आप डिनर स्किप कर दोगे और उसमें आप अगर ये खाओगे, ओट्स खाओगे। क्या आप क्या बताना है आपको? क्या क्या मेरे चैनल का नाम क्या है अद्विक? कांचन। कांचन नहीं, क्या है? इंडियन मॉम कांचन। अभी तो बता रहा था थोड़ी देर पहले मुझे कि मम्मा इंडियन मॉम कांचन। और अभी देखो, अभी आपके सामने आते ही चुपचाप से हो गया। और वेट लॉस के लिए, हाँ क्या बोलने वाली थी, ओट्स वेट लॉस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर क्या यार, मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों के सामने? हाँ, तो अगर आप डिनर अपना स्किप कर दोगे और डिनर के बदले मतलब दूसरा जो डिनर है आप लोग रोटी सब्जी या खिचड़ी वगैरह कुछ खाते होंगे, उसके बदले अगर आप ओट्स खाते हो तो उससे बहुत ही फायदा होगा आपको वेट लॉस के लिए। या तो आप अगर कोई वो करते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, तो ब्रेकफास्ट में आप ओट्स खाया करो, तो उससे भी बहुत फायदा होता है। ब्रेकफास्ट में अगर आप महाराष्ट्रीय हो तो पोहा ही खाते होंगे, हमारे जैसा। हमारे घर पे भी पोहा ही बनता है, तो पोहा या उपमा ये कुछ खाते होंगे। अगर आप नॉर्थ के हो तो उधर आप वो खाते होंगे, क्या बोलते हैं, तो छोले और पूरी या आलू पूरी खाते होंगे, तो वो खाना बंद कर दो और उसके बदले ओट्स खाओ, उससे बहुत फायदा होगा। आवाज़ कम करो द्विक। उसके बदले ओट्स खाओ, ओट्स से बहुत फायदा होता है। जल्दी ग्रीन टी फिनिश करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। जल्दी से आपके साथ शेयर करनी है ओट्स की रेसिपी। ओट्स खाने भी है मुझे, फिर दिया लगाना है। चलो फिर। और थोड़ी देर पहले मैंने झाड़ू किया क्योंकि शाम को झाड़ू करती हूँ। और हाँ, किसी ने मुझे इवनिंग रूटीन शेयर करने के लिए बोला था, तो यही है डियर मेरा इवनिंग रूटीन। क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ इवनिंग में, बस यही होता है मेरा इवनिंग रूटीन। इवनिंग में मैं सबसे पहले झाड़ू करती हूँ और उसके बाद ना, मतलब झाड़ू करने के बाद मेरा बाकी का काम शुरू हो जाता है। ये रहते हैं घर में तो इनके लिए चाय बना के देती हूँ। अगर नहीं रहते हैं घर में तो फिर मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाती हूँ। उसके बाद ग्रीन टी पी लेती हूँ। फिर खाने का मन करता है, कुछ बच्चों को खाने का मन करता है तो उनके लिए कुछ बना के देती हूँ। और मेरे लिए मुझे खाने का मन करता है, मतलब इवनिंग स्नैक्स में मैं कुछ ना कुछ खाती हूँ। तो आपको तो पता ही है, या तो मैं सैंडविच खा लेती हूँ हेल्दी वाला, आपके साथ रेसिपी शेयर की है, या तो वो खाती हूँ, नहीं तो फिर मैं ब्रेड बटर खाती हूँ, पीनट बटर। और नहीं तो मैं अभी ओट्स आपके सामने ही बना रही हूँ तो ओट्स खाती हूँ। तो इस तरह से मैं कुछ ना कुछ खाती हूँ इसमें से। तो इवनिंग में कुछ ना कुछ आपको खाना चाहिए, क्योंकि 3 मील आपको लेने ही चाहिए। 3 मील अगर लेते हो तो वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप 3 मील नहीं, 4 मील। तो ब्रेकफास्ट लो, लंच लो, इवनिंग में कुछ खाओ, लाइट सा कुछ खाओ बट खाओ, और डिनर में कुछ खाओ। डिनर 8 से पहले करो तो वेट लॉस होगा। उसके बाद अगर आप करते हो तो वेट लॉस में कोई हेल्प नहीं मिलेगा आपको, और आपका वेट बिल्कुल कम नहीं होगा। और ब्रेकफास्ट का टाइमिंग आप इसमें बहुत ज़रूरी है। वेट लॉस में टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग से अगर आप खाते हो और पोर्शन में खाते हो, कम क्वांटिटी में खाते हो, तो जल्दी ही वेट लॉस होगा। और कम क्वांटिटी पे खाने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप बोलोगे कि ऑयली खाऊंगी और एक ही समोसा खाऊंगी और या एक ही कचौरी खाऊंगी, तो उससे कुछ नहीं होगा, वेट लॉस नहीं होने वाला। जंक फूड आपको पूरा बंद करना पड़ेगा, सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, बाहर की, रुको बेटा, बाहर की चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, वो पैकेट की चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, तब जाके आपका वेट लॉस होगा। उससे आपका वेट लॉस नहीं होगा। और अभी ग्रीन टी फिनिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा बकबक हो गई आज, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 सूप के टाइप में उसे खाना। और थोड़ी देर में आप ज़्यादा ये गाढ़ा कर दोगे तो थोड़ी देर में और ठंडा हो जाने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। इसी वजह से मैं इस तरह से पतला करती हूँ तो और वो ठंडा हो जाने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो ही जाता है। तो बस अभी रेडी है हमारे मसाले ओट्स खाने के लिए और बहुत ही यम्मी लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, आप उसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो जैसे कि गाजर, फूल गोभी, मटर, पत्ता गोभी, इस तरह के। तो मेरे पास नहीं थे, इसी वजह से मैंने ऐसे ही किया और मैं डेली ऐसे ही करती हूँ, मतलब हमेशा मैं ऐसे ही बनाती हूँ और ऐसे ही खाती हूँ। Doing crazy dreaming.
गाइस ओट्स खाना हो गया है और अभी मैं रख देती हूँ ये बोल। और हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो पार्सल में क्या है। चलिए हम पार्सल खोलते हैं। उससे पहले कुछ ले लेती हूँ पार्सल ओपन करने के लिए। चाकू से शायद ओपन हो जाएगा। चलो अभी कैंची ढूंढनी पड़ती नहीं तो मुझे। चलो वो ओपन करते हैं। ओपन दाखवता गाइस, देखिए अभी मैंने यहाँ पर पार्सल ले लिया है और अभी मैं इसे ओपन करती हूँ और देखते हैं हम लोग इसमें क्या है। इतने बड़े पार्सल का अनबॉक्सिंग मैं पहली बार कर रही हूँ। लकड़ी है बोल रहा है ये। तो अभी देख लेते हैं। अभी 2 मिनट ऐसा कर। बाप रे बाप, भारी भी है बहुत। इतने बड़े पार्सल का अनबॉक्सिंग मैं पहली बार कर रही हूँ, क्योंकि अनबॉक्सिंग जब भी करना होता है तो मैं या तो इनसे करवाती हूँ बड़े वाले, नहीं तो फिर श्रीकांत रहता है। ये देखिए इसमें क्या है। नहीं, ये है आयरन बोर्ड। ये देख सकते हो आप। ये आयरन बोर्ड मैंने कहाँ से ऑर्डर किया था? फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से ऑर्डर। कहाँ से है दिखाओ 1 मिनट। अमेजोन से ही है, नहीं फ्लिपकार्ट से है शायद। तो अगर आपको परचेज करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा हेवी है गाइस ये, और मतलब आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हेवी है। और ये पीछे से भी आप देखो, ये इस तरह से। इसको मैं खड़ा करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से है ये स्टैंड। और ये है आयरन बोर्ड और इसमें ये आयरन रखने के लिए भी जगह है। तो मैं आपको पूरा खोल के दिखा देती हूँ, फिर आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से है। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये है आयरन टेबल और काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है, बहुत ज़्यादा हेवी है ये, मतलब बहुत ही अच्छा है। मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी क्वालिटी आएगी, बट बहुत ही अच्छी है। और ये मैंने पर्पल कलर इसलिए लिया है, एक्चुअली ये ब्लूइश पर्पल कलर है, और इसलिए लिया है क्योंकि मेरी, आपको पता ही है कि ये मुझे बेडरूम में रखना है और मेरे बेडरूम की थीम पर्पल कलर की है, ब्लू एंड पर्पल कलर की। तो इसी वजह से मैंने ये इस कलर में ऑर्डर किया था। और आप देख सकते हो इसके नीचे कुछ इस तरह से, मैं नीचे से भी आपको दिखा देती हूँ कि ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हुक्स दी है, मतलब डिस्टेंस आप 2 हुक्स दी है। ये देखिए मैंने लास्ट वाले हुक में लगाया है, ये यहाँ पर भी आप लगा सकते हो। और यहाँ पर कुछ इस तरह से है, और ये आयरन रखने के लिए है। और ये कुछ इस तरह से है स्टैंड। और ये पाइप भी काफ़ी हेवी है, बहुत ही अच्छे हैं, मतलब लाइट वेट नहीं है ये इतना ज़्यादा जितना मैंने सोचा था। और ये देखिए ये जो है, यहाँ पर आप आयरन रख सकते हो। एक हाथों से निकल रहा आ रहा है, हाँ। यहाँ पर आप गरम आयरन रख सकते हो ताकि आपका जो कपड़ा है वो जले ना। इसी वजह से आप यहाँ पर साइड में आयरन रख सकते हो, और काम हो जाने के बाद आप इसे ऐसे क्लोज करके रख सकते हो। एक हाथों से नहीं हो पा रहा है ये, तो इस तरह से अगर आप दोनों हाथ लगाओगे तो अच्छे से, हाँ ये देखिए कितनी इजीली चला गया अंदर, और थोड़ा सा फंस जाता है और फिर इजीली निकल भी जाता है ये। तो इस तरह से है ये। और काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टैंड ये पसंद आया। एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतना अच्छा आएगा, बट बहुत ही अच्छा आया है। और आप इसका लुक देख सकते हो, ओवरऑल लुक। इसमें एक्चुअली कलर ऑप्शन भी है, आपको जो कलर चाहिए वो आप ऑर्डर कर सकते हो। मुझे एक्चुअली यही कलर चाहिए था। इसमें स्टार शेप में भी था, ये जो बूटे हैं बड़े बड़े, तो वो डॉट्स स्टार वाले भी थे, तो मुझे बाद में दिखा, तो इसी वजह से थोड़ा सा मैंने ये ऑर्डर कर दिया था। बट मुझे स्टार वाला अगर होता तो स्टार वाला भी अच्छा लग रहा था, बट मैंने ये ऑर्डर कर दिया था, तो मैंने सोचा जाने तो अभी इस ऑर्डर कैंसिल नहीं करते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया। और ऑर्डर किया था तो अभी आ गया है, बहुत ही अच्छा है। ज़्यादा दिन नहीं लगे इसे, 4-5 दिन ही लगे हैं, तो 4-5 दिन में ही आ गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये। अगर आपको परचेस करना है तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। मतलब पैसा वसूल है, और कितने में, शायद 1400 में पड़ा है ये।
मतलब शिपिंग चार्जेस मिला के, तो इसी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील लगी ये। अगर मैं बाहर लेने जाती तो मुझे थोड़ा महंगा मिलता है, इसी वजह से। तो 1400 में अच्छा मिल गया और स्टडी भी है काफ़ी, तो इसी वजह से अच्छा लग रहा है। अभी इसे मैं प्लेस कर दूँगी उसकी जगह पे, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि किस तरह से मैंने इसे प्लेस किया है और कहाँ पर प्लेस किया है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप गाइज आपको मेरा ये इवनिंग रूटीन, आप इवनिंग रूटीन ही बोल सकते हो इसे, मेरा इवनिंग रूटीन पसंद आया हो। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और अगर आप में से कोई मुझे मराठी देख रहे हैं तो आप मेरे मराठी ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वो चैनल मैंने रिसेंटली क्रिएट किया है और उस पर मैंने दो तीन ब्लॉग्स अपलोड किए हैं। हाँ, लाइक कर दीजिए। तो आप चाहो तो वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको अगर मुझे इंस्टा पे फॉलो करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाते जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। और इस वाले आयरन टेबल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय बोलो, बाय बाय बोलो, बाय अच्छे से बाय बोलो, बाय बोलो अच्छे से, बाय बाय। पापड़ खाने आ जाओ बोलना सबको, पापा खाने आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ, और पापड़ खा लो, पापा खा लो, और बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, कल गुड नाइट। नाइट। अभी थोड़ी देर में होने वाली है, अभी हुई नहीं है। नाइस टू मीट यू। नाइस टू, ओह माय गॉड, नाइस टू मीट यू। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। बाय। बन जाला मिट्टू 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 बन जाला, क्योंकि इसको नाइस टू मिट्टू बोलना नहीं आता था पहले, मिट्टू मिट्टू बोलता था सिर्फ। अभी नाइस टू मिट्टू अच्छे से बोलने लगा है और काफ़ी अटकना भी कम कर दिया है इसने। डॉक्टर ने बोला भी था कि कुछ दिनों के बाद इसका अटकना कम हो जाएगा, तो अटकना कम हो गया है इसका। तो चलिए फिर